All right, great. Let's begin. So Adi, you're the co-host. You can see in the meetings and people will be asking you and saying कि हमको अंदर नहीं लिया जा रहा है तो आप बता देना उनको. There are 4-5 people in the waiting room also. If you want, you can interact with them. All right, great. So I begin. Great, guys. Hi, thank you so much for being here, and I'm happy that today's topic interests you. तो एक शुरू करने से पहले एक बारी इंटेंशन अलाइनमेंट करते हैं कि मैं और आप सेम चीजों के बारे में बात कर रहे हैं और सेम चीजों को डील करना चाहते हैं. So, what brings you here? What is your problem with emotional eating? So we will not speak, you will write. Use the chat box and write. Short में लिखने की कोशिश करते हैं. What is the problem that you are dealing with? So everybody take a moment. And inside of stress eating, everybody is here to understand why do we stress eat, right? Everybody is here to understand this small concept. Why do we stress eat? मुझे आप प्लीज हिंदी में समझा दो. नहीं रश्मि, तभी मैं इसी मिक्स लैंग्वेज में बात करने वाली हूँ. हिंदी में बात करने मतलब मैं ऐसे हिंदी इंग्लिश मिक्स में करने वाली हूँ. देयर आर अदर गेस्ट आल्सो रश्मि, जस्ट नहीं, जस्ट कि आपने क्या पूछा वो समझ नहीं आया कि आप क्या लेने के लिए इस सेशन में आए हैं. What brings you here? What is your intention to be in this session? क्या लेने के लिए आए हैं? Everybody was right in short. How to deal with stress, boredom at times. Okay. राम वेट लॉस के बारे में जाए. राम, आज का सेशन वेट लॉस के बारे में नहीं है. मतलब आज का सेशन ज्यादा इस बारे में है कि हम स्ट्रेस में कैसे वेट गेन करते हैं. तो इन अ वे आई विल टेक टू द वेट लॉस एज वेल, बट टुडे वी आर स्पेसिफिकली डीलिंग विद how stress or emotional eating, how stress contributes to emotional eating, and how emotional eating leads to weight gain, and what is the connection. Okay. Thank you. You can write, I mean, like, flow with the session, write down what is that you want to accomplish. Unable to eat small portion, learn nutrition and learn self-help, overeat when stressed, knowledge about food and health. काफी vague है ये. How to control overeating. I overeat while stressed out. Okay, sometimes because of stress, depressed, appointment with others around me, I overeat, especially junk them. Emotional eating due to depression and thyroid. Alright, Maulishree, अगर आप वीडियो ऑन करते हैं, नहीं तो मैं आपको वेटिंग रूम में डाल रही हूँ. You have few seconds to deal with it. मैम मैं कोशिश कर रही हूँ पर वो एक्चुअली हो नहीं रहा. I'm trying, मैम. Actually trying it. बार-बार वो याद है, please allow Zoom. Workplace. All right. So let's get into it. Thank you so much everybody who wrote. All right. So how many of you understand insulin hormone? जैसे आपने मुझको या डॉक्टर मृणाल को या कहीं पर भी इंसुलिन हार्मोन के बारे में सुना है कि कैसे जो हम खाना खाते हैं उस जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उससे इंसुलिन रिलीज होता है और फिर हमको इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है अगर हम अपने फूड को मैनेज नहीं करते. कितने लोगों ने ये कॉन्वर्सेशन सुनी है या जानते हो इसके बारे में? थोड़ा बहुत शिंजिता जानते हैं, निवेदिता थोड़ा थोड़ा जानती हैं, अलका जानती है. दैट्स ऑल. बाकी सब लोग इंसुलिन को भी नहीं जानते. चेतना जानती है. थैंक यू. नहीं जानते हैं थोड़ा बहुत. तो को अपने को अनम्यूट नहीं करेंगे. जस्ट ट्राई एंड इंटरैक्ट थ्रू द जेस्चर्स एंड जो लिख के करेंगे. Okay, I've heard, okay. It's like I've heard also about it. I've watched your videos also. Neha this side. Yeah, okay, great. परफेक्ट. तो आज ना हम इंसुलिन हार्मोन को थोड़ा रेस्ट देने वाले हैं. आज हम बात करने वाले हैं कॉर्टिसोल हार्मोन के बारे में. सो कॉर्टिसोल हार्मोन हमें कैसे इफेक्ट करता है इस बारे में हम आज थोड़ा डिटेल में बात करेंगे. तो जो ये स्ट्रेस हार्मोन है ना, इसको कॉर्टिसोल हार्मोन कहते हैं. और एक्चुअली ये हार्मोन हमको स्ट्रेस देता नहीं है, लेकिन जब हमको स्ट्रेस हम एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारी बॉडी में ये हार्मोन रिलीज होता है. ओके, सो सब लोग अपने ऐसे हाथ करेंगे. तो मैं बहुत ही बेसिक से छोटी बातें समझाने वाली हूँ. ऐसे करेंगे और यहाँ पे पीछे रखेंगे जहाँ पे आपके लव हैंडल्स हैं. आप लोग लव हैंडल्स तो समझते होंगे, तो पॉपुलर लैंग्वेज है, राइट? जहाँ पे लव हैंडल्स हैं, जहाँ पे आपका ये खत्म हुआ ना, ऐसे हाथ रखा पीछे
वहां पे 2 ग्लैंड्स होते हैं जिनको एड्रेनल ग्लैंड्स बोलते हैं। तो एड्रेनलिन रश के बारे में कितने लोगों ने सुना है कि एड्रेनलिन रश हुआ? वो जब हम बड़े वाले झूले पे बैठते हैं ना, वो सर्कुलर बड़ा झूला जो होता है, तो जब वो ऊपर जाता है तो हमको एक अजीब सा सेंसेशन होता है, राइट? तो एड्रेनलिन रश कहते हैं, इट हैपेंस ऑन अस। नाउ वही जो एड्रेनल ग्लैंड्स हैं वो एक और हार्मोन रिलीज करती हैं जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल। तो सही था ना, म्यूटेड ही रहो और बोलो कॉर्टिसोल हार्मोन। ओके, सो एक हार्मोन वो हार्मोन नहीं है जो हमको स्ट्रेस देता है, ये वो हार्मोन है जब हमें स्ट्रेस हम एक्सपीरियंस करते हैं तो ये हमारी बॉडी में रिलीज होता है, आ जाता है। अब एक बहुत सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें स्ट्रेस आया किसी भी बात का, तो हमको बॉडी से क्या चाहिए? अगर हमें किसी भी बात का स्ट्रेस आया तो हमें हमारी शरीर से क्या चाहिए? व्हाट डू वांट फ्रॉम आवर डाइजेस्टिव सिस्टम? अच्छा, स्ट्रेस आने पर इंसान क्या करता है? मतलब स्ट्रेस आने पर हम तो टीवी देखते हैं, स्ट्रेस आने पर हम तो खाते हैं, राइट? तो मैं थोड़ा और स्पेसिफिक करती हूँ। मान लो आप कहीं जा रहे हो, बहुत ही सुंदर सी राइड पर जा रहे हो, बहुत ही सुंदर सा हाईवे है, एक तरफ समंदर है, एक तरफ पाम के पेड़ हैं, बहुत सुंदर सी रोड है, आप अच्छे से ड्राइव करते हुए जा रहे हो, आपकी फैमिली आपके साथ है, अच्छा सा म्यूजिक चल रहा है और सब कुछ बहुत सुंदर सा है। ऐसा इमेजिन कर सकते हैं सब लोग? चलो यस, तुम कर सकते हैं ना? बहुत ही सुंदर है और आप सोच रहे हो अरे ऐसे रोड ट्रिप्स में तो हमको रेगुलरली आना चाहिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइम, कितने मजे आते हैं, कोई दुनियादारी का स्ट्रेस नहीं लग रहा, आप मजे से बैठे हुए हो, राइट? इमेजिन आपका बॉडी पोस्चर कैसा होगा while you're sitting relaxed and easy. How's your body posture? How's your body posture? I want all of us to get little stable. How's your body posture while everything is good in that car? We're Relaxed? not stiff, relaxed. Yeah, relax. बॉडी पोस्चर कैसे होता है? शोल्डर ऐसे डाउन है, ओके, आपके चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल है, आप अभी इन एंड नाउ हो, आपको जो बच्चों का नॉइजेस है सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है, आपको रोड बड़ी अच्छी लग रही है, दूर सनसेट हो रहा है, आपको बड़ा सुंदर लग रहा है सनसेट, आप में भी फोटोग्राफ भी खींच रहे हो, अच्छे सुंदर से गाने सुनते हुए जा रहे हो, राइट? और मन में ये प्लान बना रहे हो कि मैं अगली छुट्टी कब ले सकता हूँ। सब मेरे साथ है यहाँ तक, एवरीबॉडी, राइट? नाउ सडनली करके आपका ब्रेक लगता है गाड़ी का, क्योंकि गाड़ी के सामने एक दूसरी गाड़ी आ गई और क्लैश होता है। इन दैट मोमेंट एवरीथिंग चेंज्ड, राइट हेमंत? एवरीथिंग चेंज इन दैट मोमेंट। नाउ हाउ इज योर बॉडी पोस्चर? व्हाट इज हैपनिंग इन योर बॉडी? यू सडनली टेंस्ड, राइट? यू सडनली वांट टू मेक श्योर कि किसी को ज्यादा चोट तो नहीं आई, राइट? अगर मान लो एक्सीडेंट बड़ा हुआ है तो आपको पता है गाड़ी तो डैमेज हुई है, नाउ यू वांट टू मेक श्योर कि किसी को चोट नहीं आई। मान लो सडनली यू रियलाइज कि गाड़ी में किसी को चोट आई है, हाउ आर यू नाउ? व्हाट यू वांट टू डू? व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बॉडी? व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बॉडी? योर एक्सपेक्टेशन इज फ्रॉम द बॉडी इज कि या तो अभी कैसे जिसका डैमेज हुआ है कैसे हम उसको बचा सकते हैं, कैसे हम उसको हॉस्पिटल तक लेके जा सकते हैं। Am I right? What you want from your body is lots of energy, right? और जब एनर्जी का मतलब क्या है कि आपको कुछ न्यूट्रिशन चाहिए बॉडी से कि अभी एनर्जी आनी चाहिए, राइट? उस एनर्जी जो भी कोई न्यूट्रिशन आएगा, जो भी ग्लूकोज या कुछ भी जो मिलेगा आपको, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमको चाहिए ऑक्सीजन, राइट? तो इमीडिएटली देखेंगे जैसे ही कोई स्ट्रेस का मोमेंट आता है, आपका जो ब्रीदिंग है वो ऐसे, एंड सडनली आप इतने रोमांटिक अच्छे मूड में थे, आप ऐसे सब कुछ ठीक से कर रहे थे और सडनली आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया। सडनली आपको ये रोड ट्रिप सडनली रोमांटिक नहीं लग रही है, आपको जब आप आराम से जा रहे थे तो आपको थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही थी, आप सोच रहे थे कौन से ढाबे पे रुकेंगे, क्या खाने के लिए ऑर्डर करेंगे, ये सारे डिस्कशन चल रहे थे। अब सडनली आपकी भूख भी गायब हो गई। नाउ व्हाट यू वांट टू डू इज यू वांट टू फिगर आउट क्विकली
कि आप कौन सा नियरेस्ट हॉस्पिटल है जहां पे आप जिसको भी ब्लीडिंग हो रही है उसको लेके जा सकते हो. हाउ कैन यू रीच आउट फॉर हेल्प? You figure out in that fraction of the second, you figure out everything. You figure out कि किसको कहाँ पे लेके जाना है, एम्बुलेंस कहाँ से आएगी, लेकर जाओगे अपनी गाड़ी को लेके जाओ, गाड़ी के लिए भी अरेंजमेंट करोगे, अपने सारी सामान को अरेंजमेंट करोगे. You will do everything in that 30 minutes and you will forget about your hunger. And then you're in hospital looking after the person who is injured and then you are managing everything. Do you remember any hunger? आपको भूख याद आ रही है? नहीं याद आ रही है. अभी सिर्फ ये याद आ रहा है कि जो सामने मुसीबत आई है उसको किस तरीके से मैं मैनेज करूं. ऐसी वाली सिचुएशंस को हम बोलते हैं कॉर्टिसोल सिचुएशंस ऑफ स्ट्रेस. और जब भी सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस होती है हमें हमारी बॉडी से चाहिए होती है क्विकेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? अभी क्विकेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी कहां से आएगा? खाने का तो टाइम नहीं है. अभी तो नहीं बोल सकते कि अरे एक्सीडेंट हो गया, चलो ग्लूकोज खाते हैं, चलो 2 पराठे का रोल बना के 2 पहले खाते हैं, फिर बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए. ऐसा तो कुछ नहीं होता. तो क्विकेस्ट एनर्जी कहाँ से आती है बॉडी में? और कौन कहता है बॉडी में कि हेड को सुपर एक्टिव कर दो, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेके आओ, ग्लूकोज लाओ, बॉडी से ग्लूकोज लाओ? सब कौन इंस्ट्रक्शंस देता है? तो एक हार्मोन है हमारी बॉडी में, एक पूरा सिस्टम है हमारी बॉडी में जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं. वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ऑटोमेटिकली सारे ऑर्गन्स को इंस्ट्रक्शन जाता है कि स्ट्रेस आ गया है, कुछ करने की जरूरत है. और ये हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कॉर्टिसोल हार्मोन कहते हैं. यहां तक आप मेरे साथ हो? कम ऑन बताओ. इस समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा और थोड़ा अटेंशन भी लगाना पड़ेगा. बिना अटेंशन के ये बातें अक्सर समझ में नहीं आती. हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करना इतना भी आसान नहीं होता जितना हम सोचते हैं. हमको लगता है कि शायद एक वो सुबह जीरा पानी पी के और शाम को दही खा के या दही नहीं खा के या सब्जियां खा के हमारी हेल्थ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. जस्ट वांटेड टू टेल यू इतना आसान नहीं होता. इट रिक्वायर्स सम एफर्ट्स. तो इसीलिए बोलते हैं आराम से बैठेंगे शांति से और इस पूरी बात को समझेंगे. अगर आपको एक बार ये बात समझ में आई तो आपका एक बड़ा मिस्ट्री सॉल्व हो सकता है. तो जैसे ही हम स्ट्रेस के मोमेंट में आए हमारी बॉडी को चाहिए क्विक एनर्जी. हमारी बॉडी में क्विक एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से. अभी हम ग्लूकोज खा नहीं सकते तो ग्लूकोज कहाँ से आएगा? हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं, ग्लूकोज के स्टोर्स होते हैं हमारी मसल्स में. तो जो ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं वो ग्लूकोज रिलीज करना शुरू करते हैं जिससे हमको जो कठिनाई आई है, जो समस्या आई है, उससे लड़ने या उससे भागने का हमको एनर्जी मिल सके. हमारी रिक्वायरमेंट है एनर्जी और वो मिलेगी हमको ग्लूकोज से. और अभी ग्लूकोज हम चूंकि खा नहीं सकते तो हमारी बॉडी में जितनी जो मसल्स हैं उनका जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो आपके को ग्लूकोज देकर एनर्जी देने वाला है. यहां तक आप मेरे साथ हो? ये इंस्ट्रक्शंस किसने दिए मसल्स को कि ग्लूकोज रिलीज करो? ये दिए कॉर्टिसोल हार्मोन ने. हमारी बॉडी में एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एनवायरमेंट से पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और सारे ऑर्गन से इंटरैक्ट करता है, सब ऑर्गन्स को जाके इंफॉर्मेशन देता है. तो अगर सिचुएशन स्ट्रेसफुल आपके ब्रेन ने परसीव करी तो आपकी बॉडी से ग्लूकोज रिलीज होना शुरू हो जाता है. यहां तक साथ हो? करेक्ट. नाउ ग्लूकोज मिल गया तो आपकी बॉडी को अच्छा महसूस होता है, वो लड़ पाती है या भाग पाती है, जो भी चाहिए उस सिचुएशन से डील करने के लिए. और किसने इंस्टिगेट किया? ये कॉर्टिसोल हार्मोन ने इंस्टिगेट किया. स्ट्रेसफुल सिचुएशन में चूंकि कॉर्टिसोल हार्मोन ऑटोमेटिकली गेम खेलने लग जाता है या वो आ जाता है, एक्शन में आ जाता है, इसलिए हम पॉपुलरली कॉर्टिसोल हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं. राइट? यहां तक ठीक है? नाउ अब बोलोगे तो बहुत अच्छा हार्मोन है, इसकी तो जरूरत है. अगर स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज ही नहीं होगा तो हम ऐसी सिचुएशन से कैसे डील करेंगे? बराबर है ये बात? सब एग्री करते हैं? करेक्ट. यहां तक तो सब ठीक है. इसीलिए हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन था कि अगर मानव पे कोई विपत्ति आए तो उसके पास एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि उसे क्विकेस्ट फॉर्म से एनर्जी मिल जाए. राइट? देखो भूलने की बात ये नहीं है कि हम इवोल्यूशन से बने हैं. हाँ ऐसे मैं बोल सकती हूँ मैं 48 ईयर्स की हूँ, पर मेरी जो बॉडी का जो इवोल्यूशन है वो 10,000 20-15 कम से कम 10,000 साल पुराना है. करेक्ट? तो इवोल्यूशन से बने. और इवोल्यूशन में क्या था? हंटर गैदरर थे, जंगल था, लड़ाई थी. तो पता था कि कभी कभी एकदम एनर्जी की जरूरत पड़ सकती है और वो एनर्जी को कौन शुरुआत करेगा?
कॉर्टिसोल करेगा और फिर सारे मसल्स हमको ग्लूकोज देना चालू कर देंगे, जिससे आपको लड़ पाओगे आप, बराबर ना। अब समय बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया। आप और मैं इस सिचुएशन में बैठे हैं, यहाँ पे मस्त एक कमरे में बैठे हैं, एसी ऑन है, ठीक है। आप जिस घर में रहते हो उसका लॉक बहुत स्ट्रांग है, आप एक गेटेड सोसाइटी में रहते हो, वहां पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, आपके घर तक कोई चोर चक्का नहीं पहुंच सकता, कोई जंगली जानवर का डर है नहीं, मैं नंगे पैर पूरे घर में घूम सकती हूँ, सांप बिच्छू रेयरली कोई सांप बिच्छू का डर है, राइट। तो हम ह्यूमैनिटी के उस जगह पे पहुंच गए जहां पे हमको कोई रियल टाइप का स्ट्रेस नहीं है हमको, और जो रियल टाइप का स्ट्रेस है वो हमारे लाइफ टाइम में हमको 4-5 बार आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। जैसे कभी बचपन में कोई रियल टाइप का स्ट्रेस आया होगा, किसी के मम्मी पापा चले गए, या किसी के सामने कोई बड़ा हादसा हो गया, या किसी के साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज हुआ, या कोई भी घटना, राइट। एक कोई बड़े होके कोई घटना घट जाती है किसी की लाइफ में, कोई एक्सीडेंट देखा, या कोई बड़ी बात हुई, थेफ्ट देखा, डकैती देखी, चोरी देखी, हम में से सबने कुछ ना कुछ ऐसा लाइफ में एक बहुत ही सिवियर अप्रिय घटना देखी होगी। कम ऑन रेज योर हैंड, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल, पर सबने देखी होगी, जिसमें हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बेस्ट ऑफ अस की जरूरत पड़ी होगी। नाउ कॉर्टिसोल बना इसीलिए था कि वो जो कभी कभी इंसान की जिंदगी में टफ सिचुएशंस आती हैं अनअनाउंस्ड, उनसे डील करने के लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए। मेरे साथ हो ना। प्रॉब्लम कहाँ है फिर? प्रॉब्लम क्या है कि जो आजकल मैं और आप है ना, हमारे पास कोई रियल स्ट्रेस नहीं है। हमारे स्ट्रेस देखो कैसे, हमारे स्ट्रेस कैसे हैं, मेड नहीं आई, मेड तो आई है पर बर्तन अच्छे नहीं धोती, बर्तन में थोड़ा जूठन लगा रह जाता है, मेरे घर गेस्ट आने वाले हैं, पूरा घर में कपड़े बिखरे पड़े हुए हैं, मेरा प्रमोशन हुआ, मैं सोचा था मुझे 5,000 रुपए और मिलेंगे, मुझे 3,500 रुपए ही मिले, 1,500 रुपए का नुकसान हो गया, मैंने अभी चमकती हुई गाड़ी खरीदी थी उसमें एक स्क्रैच लग गया, या मेरी बहन ने शादी में बुलाया था, सबको तो उसने इतनी सुंदर साड़ी दी, मुझे ब्लू कलर की दे दी, उसे ठीक से पता है मुझ पे ब्लू साड़ी नहीं अच्छी लगती, फिर भी मुझे दे दी, मेरे बच्चे के 2 नंबर कट गए मैथ्स में। ये हमारे नए जमाने के स्ट्रेस है। मुझे इतनी अच्छी वेडिंग में जाना है, मेरे पास कोई नया कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, मेरा हस्बैंड मेरे साथ बैठ के मेरे पसंद का सास बहू का सीरियल नहीं देखता है, उसे अलग नेटफ्लिक्स पे मार धाड़ वाला देखना होता है। ये हमारे नए जमाने के एरिस्टोक्रेट स्ट्रेस है। अभी पॉइंट टू बी नोटेड कि ये कुछ भी स्ट्रेस हो, वो तो स्ट्रेस है नहीं, सांप बिच्छू से लड़ना नहीं है, शेर आने वाला नहीं है, भूखमरी फैली नहीं हुई है, घर में अति जरूरत से ज्यादा खाना टेबल पे रखा हुआ है, राइट। एवरीबडी एग्री टू मी, राइट। हम में से जितने लोग यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, हम में से कोई भूखा नहीं मरने वाला। आर यू श्योर अबाउट इट? देख, हम में से कोई भूखा नहीं मरने वाला है, हमारे पास हम में से कोई नंगा भी नहीं मरने वाला, हमारे पास जरूरत से ज्यादा कपड़े हैं। कम ऑन टेल मी कि आपको पक्का पता है कि जितने लोग स्क्रीन में इस वक्त नंगे नहीं मरने वाले हमारे पास, और हम सबके पास अपना घर, पराया घर, रेंट का घर, ये वो, हमारे पास एक अच्छा घर है जिसमें हम सेफली रह रहे हैं। कम ऑन रेज योर हैंड। हम में से जितने लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, सबके पास है ना 5 कम से कम रिलेशनशिप है। किसी के पास माँ है, किसी के पास भाई है, किसी के पास बच्चे हैं, किसी का पति बहुत अच्छा है, 5 अच्छे रिलेशन है, किसी की फ्रेंड्स बहुत अच्छी, किसी सब कुछ मिला जुला के 5 अच्छी रिलेशनशिप है। कम ऑन रेज योर हैंड। 5 तो है, मनपसंद की 15 नहीं है पर 5 तो है, करेक्ट। सो हम ये सब तो भूल चुके हैं। बाय द वे, हमें सबको स्ट्रेस है भले अलग टाइप के, अरे मेरे बाल ना 4 आगे के सफेद हो गए, अरे इंस्टाग्राम पे यार वो वाला फिल्टर नहीं लगाया था, मैं उतनी सुंदर नहीं दिखाई दे रही थी। तो हमारे पास ऐसे एरिस्टोक्रेट स्ट्रेस है। अभी प्रॉब्लम क्या, हमारे ब्रेन को नहीं पता चलता कौन सा सही स्ट्रेस है और कौन सा नॉन सही स्ट्रेस है। उसको लगता है अगर अलका इस बात पे रोज स्ट्रेस लेती है, अगर घंटी बजती है और उस पर लिखा होता है मीनू दीदी, और अलका को अगर स्ट्रेस हो जाता है तो ये कोई स्ट्रेस होगा, मतलब मीनू कोई चीज होगी जो आके मर्डर करती होगी, राइट। मीनू उनकी मेड का नाम है, आई एम ओनली मेकिंग इट अप, मेकिंग अ स्टोरी। तो वो नहीं आती तो अलका से परेशान हो जाती है कि हाय मेरे घर के बर्तन कौन धोएगा, अभी कौन होगा, अभी झाड़ू नहीं लगेगी, आज पोछा नहीं लगेगा, अभी घर ऐसा नहीं दिखाई देगा, अगर मेरी मम्मी आ गई जैसा घर दिखना चाहिए आज वैसा नहीं दिखाई देगा। तो स्ट्रेस में तो हमारा जो ब्रेन है ना, उसको ये नहीं पता चलता। तो अभी कैसा है स्ट्रेस? अनरियल स्ट्रेस है। से इट लाउड, अनरियल स्ट्रेस है, कोई रियल स्ट्रेस नहीं है, अनरियल स्ट्रेस है। पर हमारी बॉडी को नहीं मालूम। जैसे ही अनरियल स्ट्रेस आता है, हमारी बॉडी से क्या रिलीज होता है? स्ट्रेस आता है तो क्या रिलीज होता है? कॉर्टिसोल।
कॉर्टिसोल रिलीज होता है, थैंक यू। सो कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है। अब कॉर्टिसोल क्या करेगा, क्या डिमांड करेगा? एनर्जी। ग्लूकोज लाओ, एनर्जी। एनर्जी। क्योंकि स्ट्रेस मतलब लड़ना है या भागना है, ध्यान से बोलेंगे। स्ट्रेस मतलब फाइट और फ्लाइट, फ्लाइट, लड़ना है या भागना है। भागना है। लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए और भागने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो कॉर्टिसोल आएगा और बोलेगा एनर्जी चाहिए। अब देखो, तुम तो जंगल में हो नहीं ना, तुम हाईवे के ऊपर हो, तुम तो घर में हो, और घर में तो खाना दिख रहा है, राइट? तो बॉडी क्या कहेगी, क्या खाना है जो रखा है सामने? और डाइनिंग टेबल पे क्या रखा है आपके घर में? अरे बता दो, बिस्किट रखे हैं, नमकीन रखे हैं, वो जो उन्होंने भुजिया भेजी थी वो रखी है, फलाने बहुत अच्छी वाली कुकी रखी है, अभी होली गई है, गुजिया है, 2-4 गुजिया बची हैं वो रखी हैं। तो रखा तो है सामने, और ब्रेन को पता है कि अगर ये खाओगे तो एनर्जी मिलेगी। अभी ब्रेन को ये पता है कि कोई सिचुएशन डिफिकल्ट है, और इस डिफिकल्ट सिचुएशन से लड़ने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी अभी मिल सकती है बाहर से, तो आपका हाथ सीधे कहाँ जाता है? फूड को पिकअप करने में। बाय द वे, जो नर्वस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है। ऑटोनॉमस का मतलब समझते हैं आप? खुद से चलने वाला, स्वचालित। उसको आपकी जरूरत नहीं है, स्वचालित है ये। तो अगर आप स्ट्रेस एक्सपीरियंस करेंगे तो आपका हाथ को ऑटोमेटिकली पता है कहाँ जाना है। आपको एक छोटा एग्जांपल देती हूँ। अगर मुझे कोई स्ट्रेस आए ना, मैं बहुत नींद में हूं और मुझे कुछ खाने का मन कर रहा हूं, तो मुझे एकदम डीप नींद में भी पता होता है कि मैं आंखें बंद करके ना, वो जो एक चॉकलेट मैंने कहीं छुपा के रखी होती है ना, मैं सीधे उस तक पहुंच सकती हूँ। मैं शायद जागते हुए नहीं पहुंच पाऊंगी, लेकिन अगर सोते में भी ना, अगर मेरे को स्ट्रेस आ गया तो मुझे एग्जैक्टली पता होता है कि कहाँ कुछ शुगर मिल सकती है, मैं वहां पहुंच जाऊंगी, राइट? नाउ that's the beauty of cortisol. Cortisol tries and makes us super duper smart. That's a beauty. Why it makes us smart? क्योंकि लड़ने और भागने के लिए स्मार्ट हेड की जरूरत होती है। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो cortisol will make you smart, but that smartness is not always in your favor, क्योंकि जो स्ट्रेस है वही रियल नहीं है। तो जो हम स्ट्रेस का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं वो भी रियल नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं? वी ईट। वाई? बिकॉज वी नीड एनर्जी टू डू वॉट? टू फाइट। बट देयर इज नथिंग टू फाइट। एट द मिडिल ऑफ अ नाइट, रात को 3 बजे, कितने लोग आप में से 3 बजे उठते हैं? लाइक 2:30-3 बजे के आसपास नींद खुलती है और आपने ऐसे सोचा हाँ ब्रह्म मुहूर्त है, भगवान आके उठाते हैं हमको, बोलते हैं बेटा उठ जाओ। ओके, तो जो लोग भी 2:30 से 3 बजे उठते हैं और 11 बजे सोते हैं, कोई ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता 2:30-3 बजे। अगर आप 11 बजे सोते हैं, ब्रह्म मुहूर्त उनका होता था जिनका सूर्यास्त होता था। हमारा कोई सूर्यास्त नहीं होता, तो हमारा कोई ब्रह्म मुहूर्त भी नहीं होता। ओके, तो आप लोग वो जो 2:30 से 3 बजे उठने वाले लोग हैं, आपका जो कॉर्टिसोल है वो लोएस्ट होता है 2:30 से 3 बजे के आसपास। वो हाईएस्ट होता है 2:30 से 3 बजे के आसपास, जबकि उसको लोएस्ट होना चाहिए। वो डीपेस्ट रेस्ट का टाइम है। तो कॉर्टिसोल साइकिल रिवर्स हो गई है हमारी। जब आप 2:30-3 बजे उठते हो तो आपको याद आता है कि स्तुति ने मुझसे ऐसे कैसे बात करी थी सेशन में। Who the hell she is to speak to me like that, right? अब ना स्तुति वहां प्रेजेंट है, राइट? ना आप स्तुति को कुछ कर सकते हो, पर आपके दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं। अगली बारी मिलेगी तो मैं क्या बोलूंगी, मैं ऐसे बोलूंगी, फलाना बोलूंगी। अब रात को इमेजिन, अब आप उस स्ट्रेस में उठ गए और आपने क्या खाई? चॉकलेट। ठीक है, अभी स्तुति से बात करने के लिए लड़ने की एनर्जी की जरूरत है? आंसर इज नो। इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं कि आपको ग्लूकोज खाना पड़े। लड़ना थोड़ी ना है तलवारें लेकर, छावा थोड़ी ना है हम लोग की हम लड़ाई करने लगेंगे कि तलवारें निकल आई और रस्सियां निकल आई। कुछ नहीं करना है, बातचीत करनी है। अधिकतर हमारी लड़ाइयां कैसे सॉल्व होती हैं, कैसे शुरू होती हैं, सॉल्व कैसे होती हैं? इसमें क्या एनर्जी चाहिए? लेकिन हमारा जो ब्रेन है, अगर वो ट्रेन्ड है कि ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो वो क्या डिमांड करेगा? ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज एक क्विक एनर्जी है। सो अभी आपने ग्लूकोज खा तो लिया क्योंकि आपको स्ट्रेस हो रहा था। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके बॉस ने बोला ये क्या घटिया प्रेजेंटेशन बनाया,
I need a new presentation within an hour. Okay? अभी आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? आपको ऐसे समझ में आएगा, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी या लड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, मतलब तलवारों से, तलवार से लड़ने के लिए, राइट? पर आपने स्ट्रेस आ गया और ब्रेन ट्रेन्ड है कि ग्लूकोज लाओ, तो आप अपनी कैंटीन गए, आपने 2 बर्गर ऑर्डर किए या सैंडविच ऑर्डर किए और एक चीनी वाली कॉफी ऑर्डर करी। क्यों? क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन बनाना है। करेक्ट? सब लोग रिलेट कर पा रहे हैं एग्जाम्पल से? अब आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, स्ट्रेस किस बात का है? प्रेजेंटेशन बनाना है। अब प्रेजेंटेशन बनाने में एनर्जी होगी इतनी खर्च, और आपने खाई कितनी? इतनी, क्योंकि ब्रेन ट्रेन्ड है कि स्ट्रेस होने पर ग्लूकोज मिलना चाहिए। तो जो बाकी एनर्जी है इसका क्या होने वाला है? ये जो बाकी खाया आपने उसका क्या होगा? Converting to fat. Very nice. Obvious answer is it's all getting converted to fat. तो आपके स्टमक के आसपास कुछ है इकट्ठा? कोई टेस्ट बताती हूँ, ऐसे हाथ करो, Flab. ऐसे अपने प्लेट पे लेके जाओ। कुछ पकड़ पा रहे हो? पकड़ पा रहे हो? झूठो, कुछ नहीं पकड़ पा रहे, ऐसे करने पे पकड़ पा रहे हो सारे के सारे, राइट? ऐसे बढ़ाना पड़ रहा है, इतने से में क्या पकड़ आ रहा है? इतने से में पकड़ आएगा तो मतलब ठीक ही है सब कुछ, सब ऐसे बढ़ा के पकड़ना पड़ रहा है। तो जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी है सब फैट में कन्वर्ट होकर डिपॉजिट होती जा रही है। ये जो फैट इकट्ठा कर रहे हो ना, इसको इकट्ठा करने के लिए फैट की जरूरत ना है। इसको कुछ भी खाओगे हमारी बॉडी में, अगर वो यूज नहीं कर रहे हैं तो सब कुछ फैट में कन्वर्ट होकर डिपॉजिट हो रहा है। बॉडी डजंट मीन बैड फॉर यू। फैट में इसलिए डिपॉजिट हो रहा है क्योंकि बॉडी के पास कोई और मैकेनिज्म ही नहीं है। बॉडी के पास एक ही मैकेनिज्म है स्टोर करने का, फैट। जैसे आपके घर में एक ही स्टोर हो तो किचन का एक्स्ट्रा सामान भी वहीं रखा होगा, एक्स्ट्रा टॉयलेटरीज खरीद के लाओगे तो भी वहीं रखी होंगी, सब कुछ वहीं रखा होगा क्योंकि स्टोर है वो, राइट? तो हमारी बॉडी का स्टोर है फैट स्टोर्स है। एक्स्ट्रा प्रोटीन, एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट सब किस चीज में कन्वर्ट होता है? फैट में। सो अब हम जितनी भी बार हमको ऐसा लगता है कि कोई भी स्ट्रेस आ रहा है, कुछ भी, एनीथिंग, मेड से लेके, बॉस से लेके, बच्चों से लेकर कोई भी स्ट्रेस आ रहा है, तो हमको क्या मन करता है? कुछ खा लेते। इसमें आपकी गलती नहीं है, ऐसा बॉडी का डिजाइन है कि स्ट्रेस होने पर एनर्जी चाहिए होती है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट ग्लूकोज से पूरी होती है बॉडी की, तो बॉडी ग्लूकोज मांगती है ना। इमेजिन करते हैं, मान लो हम अपनी बॉडी को, मैंने अपनी बॉडी को ट्रेन किया कि स्ट्रेस है, मुझे हो रहा है, मेरा पार्टनर मेरी बात नहीं मान रहा है और मुझे स्ट्रेस हो रहा है, या मैं लोनली फील कर रही हूँ, मुझे स्ट्रेस हो रहा है। इज माई स्ट्रेस रियल? अगर मैं लोनली फील कर रही हूँ, No. yes, हाँ रियल, मतलब जो फीलिंग इज रियल, राइट? फीलिंग इज रियल। तो क्वेश्चन इज क्या ओरियो बिस्किट खा के मेरा लोनलीनेस खत्म हो जाएगा? नहीं। फिर मेरी बॉडी ओरियो बिस्कुट क्यों डिमांड करती है? Sugar helps. Why? Glucose, Because my yeah. brain is trained कि स्ट्रेस होने पर एनर्जी चाहिए, तभी लड़ पाएगी या तभी भाग पाएगी। Now, what is that we supposed to do now? ये बात समझ में आई आप लोगों को कि हम ग्लूकोज खा रहे हैं लेकिन ग्लूकोज से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो इससे पहले कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी देख लेते हैं। ग्लूकोज खाने से क्या हुआ? पर आपको बेटर लगता है, पर अगर आपने ओरियो बिस्किट खाते तो एडमिट करो बेटर लगता है, हाँ अच्छा लग रहा है यार, थोड़ा तो बेटर लग रहा है। ओरियो बिस्किट खा लो, एक ग्लास ठंडा पानी पी लो, चाय पी लो, कॉफी पी लो, अच्छा तो लगता है, राइट? हेलो, हाथ खड़ा करो, एवरीबॉडी रेज योर हैंड, अच्छा लगता है, राइट? इसमें तो कोई डिनाइल नहीं, मैं भी डिनाई करती हूँ। अगर मुझे चॉकलेट ब्राउनी दे दो उस मोमेंट पे एक अच्छी बढ़िया कॉफी के साथ, वाओ, लाइक नथिंग लाइक इट। अगर मुझको स्ट्रेस हो रहा है तो रिलीफ क्यों महसूस होता है पहले ये देख लेते हैं। ओके, आई एम नॉट श्योर कि आपको मतलब ये इतना ट्रूथ सुनने की आदत है कि नहीं, पर इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि शुगर एक्ट्स लाइक अल्कोहल, आपको नंब कर देती है। इट मेक्स यू नम्ब, नम्बनेस। दारू क्यों पीते हैं? दारू पी के भी अच्छा लगता है ना? पिया है आप में से लोगों ने? सब में दारू अगर नहीं पिया तो एक बार ट्राई करके देखो, दारू पी के अच्छा लगता है। अरे रिलीफ हो गया था, हेड का, अरे ये मदर इन लॉ का डिश कहाँ चला गया, अरे सिस्टर इन लॉ ने कुछ बोला था कहाँ चला गया, अरे सब छोड़ो मतलब, और ये लड़के लोग जो प्रेजेंट है कि अरे बॉस कहाँ चला गया, ये कहाँ चला गया, ये सब गायब कैसे हो गया, बीवी वाला झंझट से रिलीफ। तो यू वी ड्रिंक सो दैट वी कैन हेड कैन फील लाइट, राइट?
Now, sugar is a drug that it acts exactly like alcohol does. तो आपको अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वो आपके हेड को नंब कर देता है, so you feel good. That is why we continue eating. उसका जो ओरिजिनल पर्पस था उसकी हमने इस्तेमाल नहीं किया. ओरिजिनल पर्पस क्या था? एनर्जी आएगी तो लड़ेंगे, लड़ने के लिए चाहिए या भागने के लिए चाहिए. वो तो इस्तेमाल है ही नहीं क्योंकि लड़ने को कुछ है नहीं और भागने के लिए कुछ है नहीं, राइट? पर अच्छा फिर भी लग रहा है. हम बेवकूफ थोड़ी ना इंसान. ह्यूमन बींग्स आर नॉट स्टूपिड ह्यूमन बींग्स. वी आर इंटेलिजेंट क्रीचर्स. Still we continue eating sugar. Why? Because it makes us feel good. Why it makes us feel good? Because sugar is a drug. It makes your head numb for a while. And for a while you feel better. And sometimes you're so tired eating that you fall off to sleep. हमें से बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम खाते नहीं ना ठीक से, रात का खाना नहीं खाओ तो नींद नहीं आती. Because हमारा head numb नहीं हो पाता. तो घर का एक बंदा दारू पी के नंब हो रहा है और ऑन द ऑपोजिट हम अक्सर अधिकतर विमेन खाना खा के नंब हो रही है. हम कर दोनों सेम ही एक्शन रहे. उसका एक्शन इलीगल लगता है, हमारा एक्शन लीगल लगता है कि हम शुगर खा के नंब हो गए या पेट ठूस के नंब हो गए. कुछ खाते हैं और बहुत सारा पानी पी के नंब हो गए. कोल्ड ड्रिंक पी ली, जूस पी लिया, मट्ठा पी लिया, कुछ भी पी के लाइक भर दिया. नंबनेस, बॉडी पे लोड इतना ज्यादा हो गया कि सब स्लो डाउन हो गया, भी और कुछ नहीं कर सकते. आपने देखा जब बहुत खा लेते तो आपको नींद आती है. So that's a drug that we use to do everything, to make ourselves numb, to sleep, to everything. We do this because we have no other way to deal with our stress. One, two things. Needu and Hem, I will answer your question. Let's go with the flow. क्योंकि दो चीजें. एक तो हमको स्ट्रेस को रिकॉग्नाइज करना ही नहीं आता, हमको एडमिट करना नहीं आता कि ये स्ट्रेस है और ये इररेलेवेंट स्ट्रेस है. मतलब इसका अ क्वेश्चन टू आस्क, इस बात का क्या मेरे जीवन मरण से कोई कनेक्शन है? ये क्वेश्चन है जो पूछने के लिए है. क्या ये इतनी बड़ी बात है कि इससे मेरा जीवन खतरे में है? अगर जीवन खतरे में है तो कॉर्टिसोल को दे दो. और अगर जीवन खतरे में नहीं है तो हमको ही अपने हेड को रीट्रेन करना पड़ता है. ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसके लिए मैं अपने आज का खाना, शुगर को सैक्रिफाइस कर दूं. इतनी बड़ी बात नहीं है. ये बात प्रैक्टिस करनी चाहती है. आपको खुद सेल्फ टॉक करना आना पड़ेगा. पहले तो ये मैकेनिक समझ में आना पड़ेगा और समझ में आना पड़ेगा जैसे आपको खाना दिखाई दे. अलका मुझे समझ नहीं आता कि जो मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ ना, लाइक ऐसे मैं सबको बताना चाहती हूँ एक बात, और थोड़ा गुस्सा लेना मेरा. जो मैं बातें बता रही हूँ ना, अगर आप सिंगुलर अटेंशन नहीं लगा सकते तो आपको जिंदगी में समझ नहीं आ सकती. मतलब मैं ना फेयरली इंटेलिजेंट मैथ्स ग्रेजुएट हूँ, फेयरली इंटेलिजेंट टॉपर शॉपर टाइप की, लेकिन मैथ्स ग्रेजुएट हूँ. मुझे ये बातें समझने में ना 8 साल लगे, पढ़ाई लगी है इसमें. और इसको आम भाषा में समझाने के लिए तो मुझे और भी ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं. मुझे पता है आप 16 लोगों को स्टेबल होके बिठाने में आपने मेरी जान निकाल दी है. मतलब मेरा कॉर्टिसोल हाई कर दिया है इस बात को लेकर कि आप लोग स्टेबल होके नहीं बैठ पा रहे हो. मतलब मैंने आपसे अनइंटरप्टेड फुल अटेंशन के साथ, मैं सिर्फ हल्का आपसे बात नहीं कर रही हूँ, सबसे बात कर रही हूँ. मैंने आपसे 50 मिनट मांगे थे. अगर आप ये सच में समझना चाहते हो और सच में नहीं समझना चाहते ना तो थोड़ा ब्रेक लेते हो. मैं आपको एक बात समझाती हूँ. किसी को भी बेवकूफ बनाना जरूरत से ज्यादा इजी हो चुका है क्योंकि कोई पढ़ने लिखने में इंटरेस्टेड नहीं है. तो मैं आपको फालतू की 2 चीजें बताऊं ना, खाने का मन करे तो आंखें बंद कर लो, ऐसे हाथ करके बैठ जाओ, मुंह पे पट्टी कर लो, किसी फ्रेंड को फोन कर लो. ये सब घटिया एग्जाम्पल्स दे के ना मैं आपको भी बेवकूफ बना सकती हूँ. ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं बेवकूफ बनाना. 48 ईयर्स की हूँ, जिंदगी जिए तो बेवकूफ बनाना मुझे भी आता होगा. बट आई एम ट्राइंग टू एजुकेट एवरीबडी. And when I try to educate people, there is something that is demanded from you, which is an uninterrupted attention. Otherwise ये बातें नहीं समझ आ सकती और कोई जबरदस्ती नहीं है इनको समझने की. जब हमें कुछ हो जाएगा और जब हम हॉस्पिटल में बेड में पड़े होंगे ऑक्सीजन मास्क लगा के, तो बाहर खड़े लोग यही कह रहे होंगे लड़की तो बहुत अच्छी थी.
बस हाथ पे कंट्रोल नहीं था, सीधा मुंह में पहुंचता था। ऐसा बोल रहे होंगे। और अगर आप चाहते हो कि आप बुढ़ापे तक अपना काम खुद करते हुए मरो, खुद करते करते, मैं बताना चाहती हूँ इट विल रिक्वायर एन एफर्ट ऑन योर पार्ट। मैं अपने हिस्से का एफर्ट लगा रही हूँ, बाकी ईश्वर के हाथ में है। पर अगर आप अच्छे से जीना और मरना चाहते हो ना, तो इसके एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे। और पहला एफर्ट ये है कि जो ये थ्योरी है ना, ये अधिकतर लोग नहीं समझाते, क्योंकि इसको समझाना एक्सट्रीमली हार्ड है। हार्ड इसलिए नहीं है कि हम समझा नहीं पाते, हार्ड इसलिए है कि लोग सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। लोगों को चाहिए कोई चूरण, लोगों को चाहिए कोई चटनी, जिसको ब्रेड पे लगा के खा लो और सब ठीक हो जाए। लगा खाना भी वो ब्रेड पे लगा के खाना चाहते हैं, क्योंकि उसके लिए भी वो रोटी नहीं बेल पाएंगे। तो सबको चाहिए एक चटनी और चूरन और कुछ पेस्ट सा ऐसे दे दो, उसको लगा के खा ले, और कल सुबह सो के उठे तो स्किन दमक रही हो, डायबिटीज गायब हो, पॉटी जाए तो उसमें फैट घुल के बाहर निकल जाए और सब ठीक हो जाए। ऐसा लोगों को चाहिए। ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है, अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं है। वो ओज़ेम्पिक और जो आप दवाइयों के भी सोच रहे हो कि उनसे इसका शायद सोल्यूशन आ जाएगा, उन पे भी नहीं है। वो भी आपको 15 एक्स्ट्रा बीमारियां दे के जाएंगे। सो सजेशन, ध्यान से सुन लो जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। यूज करोगे नहीं करोगे आपकी मर्जी है। अगर पैसे देके रजिस्टर करोगे तो प्रोग्राम पे मैं इंप्लीमेंट करा दूंगी, छोड़ूंगी नहीं आपको। अदरवाइज जिम्मेदारी आप पे है, तो सुन के तो जाओ कम से कम। मेक सेंस? एंड आई एम रियली टेलिंग यू, आई रियली पुट इन एफर्ट्स to show up and to explain these things. So I will recap. तो स्ट्रेस हमारी लाइफ में कोई रियल ऐसा स्ट्रेस नहीं है जिसमें हमको लड़ना या भागना पड़े, पर हमारा ब्रेन ट्रेंड है। तो हमें जो भी चीजों का हम स्ट्रेस लेते हैं, सब पे बॉडी शुगर डिमांड करती है। और चूंकि वो आदत पड़ गई है और शुगर अवेलेबल है, तो हम शुगर खा लेते हैं। अगर रियल स्ट्रेस होता है तो खाने का मौका ही नहीं मिलता, तो ग्लाइकोजन स्टोर। पर अभी रियल स्ट्रेस तो नहीं, हम तो घर में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, कैंटीन खुली है, कुकी अवेलेबल है, गुलाब जामुन फ्रिज में रखा है, चॉकलेट बाजू में रखी है। तो हमारा ब्रेन हमको बता देता है खा सकते हो, यहाँ से एनर्जी मिलेगी। तो हम न सोचते हैं, सीधे पहले खा लेते हैं। फिर हमें अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि शुगर ऑल्सो वर्क्स एज ड्रग टू लाइटन आवर हेड। तो हम थोड़े लाइटर हो जाते हैं, हमको बेटर लगता है। और हम इतने भर जाते हैं कि हमें नींद आ जाती है, बिकॉज इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ ड्रग दैट हेल्प्स अस डोज ऑफ, सोने में मदद करती है। तो हम पूरा पेट भर के और सो जाते हैं। ना जो ये एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज खाया है, क्योंकि एनर्जी लड़ने में तो इस्तेमाल हुआ नहीं है, तो ये सब बॉडी में स्टोर होते जा रहा है। नाउ ये पूरा थ्योरी है जो कि मोटा मोटा मैंने बहुत ओवर सिंप्लीफाइड करके समझाई है, जिससे सबको समझ में आ सके। अब इससे डील करने के लिए, स्ट्रेस से डील करने के लिए अभी हमारे पास एक ही ऑप्शन है, खाना। द ओनली वे वी नो हाउ टू डील विथ स्ट्रेस इज ईट, राइट? जैसे जब हम लोग काम करते हैं, अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, तो हम रियलाइज करना शुरू करते हैं। पहले तो हम ये देखना शुरू करते हैं कि जो ये स्ट्रेस है, ये रियल है या हम ऐसे ही पका रहे हैं अपने हेड में। तो हमको ये डिस्टिंग्विश करना सीखना पड़ता है और जोर से बोलना पड़ता है, नहीं नहीं, इसे स्ट्रेस का मेरी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। जैसे मैं ये जूम कॉल खत्म करूंगी, जैसे अभी मैं थोड़े से गुस्से और स्ट्रेस में आई हूँ, तो जैसे मैं बंद करूंगी, मैं बोलूंगी डज इट मैटर? क्या मुझे 20 साल बाद ये याद रहेगा कि लोग अटेंशन से नहीं सुन रहे थे? आंसर इज मुझे कल सुबह भी नहीं याद रहेगा। सो शुड आई टेक प्रेशर ऑफ इट? नो, बट आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ टू डू दैट. Like I can recover from it. 20 years down the line, it will not matter. It will not matter. So I will train my body. I train my body to divert my head. इसका मतलब ये नहीं कर रही आज का बड़ा गंदा इंट्रोडक्शन था, पता नहीं कहाँ से लोग आए थे, एक ब्राउनी लेकर आओ। ऐसा कुछ नहीं करूंगी मैं जाऊंगी और मैं बोलूंगी जो मैं को खाती हूँ वही खाऊंगी, क्योंकि मुझे मालूम है ये कोई लड़ाई नहीं है, इसके लिए एक्स्ट्रा शुगर की जरूरत नहीं है। एंड देन I have some other ways also to deal with stress. मान लो कि मेरा गुस्सा आ गया और मेरे को नहीं, मुझसे नहीं हैंडल हो रहा, then I have ways to deal with it. So ways to deal with is, one of the ways is deep breathing. जैसे क्योंकि हम जैसे ही स्ट्रेस में आते हैं, हमारी ब्रीदिंग ऑल्टर हो जाती है।
हमारी जो लेने वाली सांस है वो बड़ी हो जाती है और जो छोड़ने वाली सांस है वो छोटी हो जाती है, राइट? क्योंकि हाइपोथैलेमस ने या ब्रेन ने सिग्नल भेजा है। हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, हम अपनी लेने वाली सांस छोटी और छोड़ने वाली लंबी कर सकते हैं। ओके, सब लोग एक बार शांत होकर बैठे, आंखें बंद करें, सीधे होकर बैठे, शोल्डर पुल बैक करें, ग्लूट्स टाइटन अप करें, एवरीबॉडी सिट इन अ पोजीशन एंड exhale on the count of 4. 1, 2, 3, 4. And inhale on the count of 3. 1, 2, 3. Now exhale on the count of 7. 1, 2, 3, 4, 5. Lungs, lower part of the lungs, diaphragm, 6, 7. Now inhale on the count of 4. अच्छे से भर लो, नाक से लेना, अच्छे से भर लेना. You can simply open your eyes. Can you notice कि हमने inhale कम में किया, exhale ज्यादा में किया. हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है ये मानव अगर लंबी सांसें ले रहा है मतलब जिंदगी में इतनी परेशानी नहीं है कि इसके लिए कॉर्टिसोल रिलीज किया जाए. That's the way our brain gets the signal. Does it make sense to everybody? ये समझ में आ रही है बात? Now, this is a matter of training, that you train your head. You constantly self-talk. मेरे पास हमेशा मेरी एक कॉपी होती है, अगर बड़ा स्ट्रेस है, so I'll go and write. Before I eat, I will write. And I will write till I get some clarity in my head, till I tell my brain कि ये बात इतनी बड़ी नहीं कि जिसकी वजह से मैं अपना खाना बर्बाद करूं. It's okay. 20 years down the line, it will not matter. या ये तो स्ट्रेस है ही नहीं. I can trivialize. I can say ये क्या स्ट्रेस है? कोई स्ट्रेस है? ये कोई स्ट्रेस नहीं है क्योंकि इसका मेरी लाइफ एंड डेथ पे कोई कनेक्शन नहीं है. इससे मैं मरूंगी नहीं. करंट नहीं है ये. एक सिचुएशन है लाइफ की. So I've learned to do the self-talk and I've learned to alter my breathing. Now, is it a short-term solution? No, it's a long-term solution. It will require lots of practice. Every time stress arises, here's the 3 steps. Step 1, you will ask yourself, is it a life and a death situation? 1, what will you ask? Is it a life and a death situation? If the answer is no, then what you will do? Let me breathe. Inhalation, जितने में भी हो exhalation, let exhalation be longer than that. And third, tell yourself, अगर ये लाइफ एंड डेथ सिचुएशन नहीं है तो मैं इसके लिए अपना फूड बर्बाद नहीं कर सकती. बट एट द सेम टाइम आप खाना खा सकते हो, बस शुगर नहीं खानी है. यू कैन ईट वट एवर दैट यू वांट टू ईट, जस्ट अवॉइड ईटिंग शुगर. मेक सेंस एवरीबॉडी? ओके, आज के सेशन के लिए इतना ही. इफ वी वांट टू लर्न टू डील विद स्ट्रेस, दीज आर 3 सिंपल स्टेप्स. आस्क योरसेल्फ, Is it a life and a death situation? मैं मर जाऊंगी क्या ये प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हुआ तो? If the answer is no, then can I breathe? And can I eat the right food? जो भी सही खाना है, can I eat it? Can I eat the right food? That's it. That's what you got to do. Okay? And tell your brain give your brain the signal. जब आप सही खाना खाते हो और अच्छे से ब्रीदिंग करते हो तो आपके ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि ये लाइफ एंड डेथ सिचुएशन नहीं है, कॉर्टिसोल रिलीज करने की जरूरत नहीं है. कॉर्टिसोल रिलीज नहीं होगा तो अननेसेसरीली शुगर खाने की जरूरत बॉडी में नहीं आएगी. तो जो मैंने आपको बात बताई ना, ये तपस्या है. ये क्विक हैक नहीं है कि ब्लीडिंग हो रही है टेप लगा दिया. ये तपस्या है. हर मील, एवरी मील के साथ ये तपस्या करनी पड़ती है. हर छोटे बड़े स्ट्रेस पर उसको देखना पड़ता है सामने खड़े होकर के. इज इट बिग इनफ? इज इट अ लाइफ इन अ डेथ सिचुएशन? ओके, आई वांट टू टेक अप कपल ऑफ क्वेश्चंस. सो इफ यू हैव अ क्वेश्चन टू आस्क, हेम एंड नीरू ने हाथ खड़ा किया था. हेम, यू कैन गो फर्स्ट एंड देन नीरू कैन आस्क अ क्वेश्चन. मैम यू सेड कि शुगर नम करता, तो मैं बस इतना पूछना था कि नम करता है, बट आपने रिलैक्स वर्ड क्यों नहीं यूज किया? लाइक रिलैक्स और नम में बड़ा अंतर होता है. रिलैक्स होने पर आपका ब्रीथ, सबसे पहले बेसिक भाषा में बोले तो ब्रीदिंग ऑल्टर हो जाती है. शुगर खाने से आपकी ब्रीदिंग डीपर नहीं हो जाएगी,
मतलब शुगर खाने वाले को तपस्वी नहीं बोलते ना, ब्रीदिंग नहीं ऑल्टर करेगा वो, ब्रीदिंग बल्कि और हैबिजर्ड कर देगा। कभी इंसुलिन रेजिस्टेंस समझने के सेशन में आओगे तो ये भी समझ पाओगे। सो ब्रीदिंग को हैबिजर्ड कर देगा और रिलैक्स नहीं करेगा, आपके मेटाबॉलिक या आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम पे उस पर लोड बढ़ा देगा। ओके, इसलिए रिलैक्स करना नहीं बोला उसको। इसलिए दारू पीकर भी उसे रिलैक्सेशन नहीं बोलते, हम उसे रिलैक्सेशन समझते हैं पर है नहीं, उस जस्ट दैट की ब्रेन को लाइटर कर देता है। देखो रिलैक्सेशन हमेशा सोने से और रेस्ट करने से आता है, या ब्रीदिंग से आता है, डीपर ब्रीदिंग करने से आता है। ओके, आंसर्स योर क्वेश्चन? या ग्रेट, थैंक्स। किसी और ने भी नीरू, नीरू प्लीज गो अहेड। या आई जस्ट वांटेड टू नो दैट कई बार जब हम लोग बहुत स्ट्रेस में होते हैं ना, और आपको शुगर नहीं भी मिले और जैसे नमकीन ही मिल जाता है, तो आप भी उसको ना लिमिटेड ना खा के अनलिमिटेड खाना शुरू कर देते हो। व्हाट लाइक नीरू आप क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? व्हाट इज योर बेसिक एजुकेशन? हैव यू स्टडीड साइंस? या आई हैव स्टडीड साइंस। तो आप थोड़ा सा भूल गए हो कि जो नमकीन है ना वो किस चीज से बना है? कन्वर्ट तो शुगर में ही होगा। आई गॉट योर पॉइंट। बस एग्जैक्टली, तो आपको मालूम है कि क्लैरिफाई दिस पॉइंट ओनली। नमक है ना, वो नमक नहीं है, वो नमक है ना, वो भी शुगर ही है। तो शुगर ही है। अल्टीमेटली जो भी चीज गेहूं या चावल की बनी हुई खा रहे हैं किसी भी फॉर्म में, या गन्ने की या फ्रूट, या ये सब शुगर है। ऑल ऑफ दिस इज शुगर ओनली। तो हम अल्टीमेटली शुगर ही खा रहे होते हैं। तो मेरा बहुत फेमस सा जोक है, एक बंदा हमारे घर, कोई भी हमारे घर आता है और बोलता है मैं डायबिटिक हूँ, मैं चाय में चीनी नहीं पीऊंगा। ओके, पर वो मारीगोल्ड का बिस्किट खा रहा होता है। तो हमें उनको बोलने का मन करता है यार चाय में चीनी ही पी लेते, इससे अच्छा तो मारीगोल्ड का बिस्किट खाने से, क्योंकि मारीगोल्ड के बिस्किट से ज्यादा खराब तरीके की शुगर की। फिर वो कुछ लोग थोड़े और समझदार हो गए, वो चाय में चीनी नहीं डालेंगे, मारीगोल्ड का बिस्किट नहीं खाएंगे, लेकिन एक कटोरा भर के नमकीन आलू भुजिया खा लेंगे। आलू भुजिया में भी तो शुगर ही है जो उनकी बॉडी में चला गया। कुछ बोलेंगे नहीं नहीं भाई साहब ये खा लीजिए, ये घर की बनी हुई मठरी है। अरे घर की बनी हुई मठरी में भी तो शुगर ही है ना। अभी कैसे समझाएंगे ये किसी को, या कैसे कौन कितने लोग समझेंगे? ये ऐसे करके हम किसी ना किसी तरीके से अपनी बॉडी में शुगर डाल रहे थे। पर नीरू, विदाउट द प्रोग्राम, विदाउट द हेल्प, अगर आपके पास कोचेस नहीं है, प्रोग्राम नहीं है, तो डू बिगिन विद, जो आपको समझने की जरूरत है, सबसे पहले जो स्टेप ले सकते हैं, जिस भी चीज में व्हाइट शुगर पड़ी है, क्योंकि मैंने बोला साधना है, साधना ऊपर से शुरू नहीं की जा सकती, नीचे से की जाती है। स्टेप बाय स्टेप शुगर करते हैं। तो पहली साधना का पहला स्टेप ये है कि ठीक है 10 दिन तक स्ट्रेस होने पर भी मैं शुगर नहीं खाऊंगी, डायरेक्ट शुगर, व्हाइट शुगर नहीं खाऊंगी। अगला स्टेप बाद में देखेंगे। सारे स्टेप्स एक साथ नहीं किए जाते जब हम हेल्थ पे काम करते हैं, एक एक करके महीन महीन छोटे छोटे स्टेप्स हम एक एक करके उन स्टेप्स को लेते हैं। दैट्स हाउ वी टैकल विद इट। आंसर्स योर क्वेश्चन नीरू? Yes. थैंक्स फॉर द क्वेश्चन। ऑलराइट, ग्रेट। श्रुति प्लीज गो अहेड। Hello, ma'am. Actually, you're telling about stress. Like I'm a gynecologist. Stress is every time in my mind. तो हम जैसे लोग क्या करें? मतलब खाना गड़बड़ हो जाता है। I also agree. Being a doctor, मुझे भी पता है ये नहीं खाना, वो नहीं खाना. But still, तो I have been प्रोग्राम पे आओ और ये सीखो कि क्या नहीं खाना है, से काम नहीं चलेगा। The fundamental theory is fundamental shift is Shruti. All of us know क्या नहीं खाना है, but most of us don't know क्या खाना है। मैं आपको एक छोटा सा वो एक एक्सरसाइज कराती हूँ। एवरीबडी क्लोज योर आईज for 10 seconds. Now open your eyes और अपने रूम में चारों तरफ देखिए। जस्ट लुक एट थिंग्स, सब एक एक करके चीजें देख लीजिए। जो जो कमरे में चीजें, पर्दे, दरवाजे, बेड, किताबें, शीशा, एसी, लाइट, फर्नीचर, देख लिया? एक बार नजर डाली सब चीज, सब चारों तरफ। अब एक बार आंखें बंद कर लीजिए। एवरीबॉडी प्लीज क्लोज योर आईज। हो गई आंखें बंद? अब वो सब चीजें याद कीजिए जो ब्राउन कलर की नहीं है आपके कमरे में। अब अलका जी आंखें बंद करके अब वो सब चीजें याद करिए जो ब्राउन कलर की नहीं है। Try and recall everything that is not brown. Okay, आंखें खोल लीजिए।
क्या आपको सारी चीजें वही याद आ रही थी जो ब्राउन कलर की हैं? इट वॉज सो हार्ड, राइट? नहीं टेबल ही नहीं याद करी, वो तो ब्राउन कलर की है। नहीं बेड भी नहीं याद करना, वो भी। तो कैन यू सी कि अगर जो चीजें मना करती वही वही दिखाई दे रही हैं? तो जितने भी लोग आप डाइट प्रोग्राम कर रहे हो उसके साथ यही प्रॉब्लम है। आप लोगों ने दिमाग में भर लिया है क्या नहीं खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या नहीं खाना है। अरे पर लाइफ इस बारे में है नहीं क्या नहीं खाना है। आपकी मम्मी ने आपको थोड़ा ना ऐसे बड़ा किया कि नहीं चोर मत बनना, देखो चक्का भी मत बनना, मोची मत बन जाना, बार्बर मत बन जाना, ये तो नहीं कह रही थी ना। ये सारे टाइम आपके बचपन में ये मत बन जाना, पनवाड़ी मत बन जाना। आपके मम्मी पापा क्या कह रहे थे, या आप अपने बच्चों को क्या कह रहे हो? क्या बनना? लॉयर बनना, इंजीनियर बनना, आर्टिस्ट बनना, एथलीट बनना, राइट? एंटरप्रेन्योर बनना। क्या करना है वो सिखा रहे थे, राइट? चुप क्यों जाते हैं? हाँ ना? Yes, yes, ma'am. तो जो खाना है उसमें क्या, हर टाइम पे ये कैसे सोच सकते हैं मैं ये नहीं खाती, मैं ये नहीं खाती? नहीं हमें नहीं इंटरेस्टेड, फॉरगेट इट। क्या नहीं खाती ये बताओ, क्या खाती हो? दैट्स हाउ वी हैव टू ट्रेन आवर हेड। क्या खाना है? मोस्ट पीपल हैव गॉटन इट रॉन्ग। मोस्ट पीपल हैव गॉटन इट क्या नहीं खाना है। हम ये नहीं खाते, हम गेहूं नहीं खाते, हम चावल नहीं खाते, हम लाना नहीं खाते। अरे पर खाते क्या हो तो बताओ। वो कुछ होता नहीं है तो एंड ऑफ द डे तुम क्या खा रहे होते हो? वही रोटी चावल, गेहूं चावल और आलू की बनी हुई कोई चीज खा रहे होते हो। एंड अप ईटिंग दैट ओनली। व्हाई? बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू सपोज्ड टू ईट। तो श्रुति, इफ यू आर अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड यू नो, सिंस यू आर द पढ़ा लिखा इंसान, so the gynecologist, I'm assuming you earn enough, you have enough help support available, right? If your didi would know कि श्रुति के टिफिन में क्या पैक करना है, you train her into क्या देना है, then your tiffin will be full. If your tiffin will be full, then every time you will reach out to the right food. That's the work that we are supposed to do that we are not doing. Like in middle of ऐसा तो नहीं है कि मैं को भगवान ने कुछ स्पेशल बना दिया, मेरी लाइफ में कोई तकलीफें नहीं आती होंगी, ऐसा तो नहीं होगा, राइट? ऐसा तो नहीं भगवान ने कि अरे अच्छा तुमने डाइट, तुमने न्यूट्रिशन सीख लिया, अब तुम्हारी लाइफ में कोई तकलीफ नहीं। ऐसा नहीं होता है। मेरी लाइफ भी फुल पैक्ड रहती है डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। यहाँ से बचो, यहाँ से कुछ ना कुछ होता है। मतलब इतनी तकलीफें आती है ना लाइफ में कि मैंने हाथ पे लिखवा दिया, ऑब्स्टेकल इज द पाथ। मतलब याद रखने के लिए कि भैया जिंदगी है तो ऑब्स्टेकल होगा, राइट? अब इसके बीच में श्रुति, there's something that I must have done that my nutrition is sorted every single day. उसको बोलते हैं सिस्टम एंड प्रोसेसेस। I'm focused on what I will eat. I was on a small vacation. कल थोड़ा खाना इधर उधर उठा, सुबह उठ के पता था क्या खाना है। मतलब सुबह उठ के पता था घी पीना है, पता था प्रोटीन खाना है, और पता था कि जो ये आलतू फालतू जंक कुछ जो गेस्ट थे उनकी वजह से घर पे था, उसको उठा के अलग कर देना है। तो caught right on the right place कि बच्चे होते हैं आसपास तो कुछ जंक आता है, उसको ऐसे छुपाना है पीछे until the next बच्चा arrives in our home. So like that's the work that we are supposed to do. And dot on. सीधे किचन में गई, इधर उधर नहीं देखना, क्या खाना है पता था, और तीनों टाइम का क्या खाना है पता है, और वही टिफिन में है, वही डाइनिंग टेबल के ऊपर है, वही किचन के रखा है, और मुझे पता है मुझे वही खाना है। So that's a training which we do over and over again. And by the way, हम सब क्या करते हैं, हम नेचर की फोर्स से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पता है नेचर की फोर्स क्या है? हंगर इज अ नेचर्स फोर्स। आपको ऐसा लगता है कि आप हंगर से लड़ सकते हो? श्रुति, मैं से पूछती हूँ, आप समंदर किनारे खड़े हो और बहुत जोर से वेव आए, क्या आप वेव से लड़ सकते हो? नहीं। अगर आप कहीं खड़े हो और बहुत विंड आए, आप विंड से लड़ सकते हो? नहीं। गेट इट? आप हंगर से भी नहीं लड़ सकते। इट्स अ नेचर्स फोर्स। अगर हम अपने आप को हंगरी रख रहे हैं तो हम मरने ही वाले। मतलब हमारा जो विल पावर है उसका कोई स्ट्रेंथ नहीं, इट विल ब्रेक। वी आर टू टाइनी इन फ्रंट ऑफ द नेचर्स फोर्स, वी डोंट गेट इट। तो हम अजब ही तिकड़म ला रहे हैं कि हम नहीं खाएंगे काम चल जाएगा, कम खा के काम चल जाएगा, आज नहीं खाऊंगा। नहीं, लर्न क्या खाना है। So Shruti, in short, not Shruti but everybody else, I eat my 2200 calories every single day without sugar. There's no sugar, but I know what to eat. That's exactly what we do in our program. We train you to eat well, because when you eat well, just the way when you earn well, अच्छा कमाते तो घर कैसा दिखाई देता है? रौनक वाला।
राइट? आपके फेस्टिवल कैसे दिखाई देते हैं? रौनक वाले। वाई? बिकॉज क्योंकि कमाते हैं तो खर्च करते हैं, तो बच्चे भी अच्छा पहनते हैं, हम भी अच्छा पहनते हैं, घर भी अच्छा रखते हैं, गाड़ी अच्छी होती है, हमारे घर जो लोग काम करते हैं उनको अच्छा पैसा देते हैं, वो अच्छे से हमें रखते हैं। देखो, मनी ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी इन योर होम, फिजिकल डोमेन में, करेक्ट? Yes. Similarly, good energy, जब आप अच्छा खाना खाते हो, it brings prosperity where? In your The body. body. The prosperity can also be fat deposit कर लो, उसे prosperity नहीं बोलते, उसे doom बोलते। Prosperity is कि आपके सारे ऑर्गन अच्छे से काम कर रहे हैं, मेटाबॉलिक रेट हाई है, एनर्जी है आप में, रात के 8 बजे 8:30 बजे भी खड़े होकर स्ट्रेंजर्स को डांट लगा सकते हो, and you can say it's okay if you have to make a difference to somebody's life, थोड़ा डांटना भी पड़ेगा। So that's called your body is working, you're not exhausted. Make sense, Shruti? Yes. So we got to learn to feed well, अच्छे से खाना सिखाना है। ये बॉडी अभी है, अभी 30 साल 40 साल और चलानी है। आप सब 65 46 50 साल के लोग, अभी एवरेज एज इंसान की 75 से 82 हो गई है। हम जिस कंडीशंस में रहते हैं, तो एटलीस्ट मुझे अपनी बॉडी को अभी 30 साल और चलाना है। अगर 30 साल और चलाना है तो मुझे आज ध्यान रखना पड़ेगा। So the focus is on क्या खाना है, the focus is not on क्या नहीं खाना है। तो मैंने क्या बोला? स्ट्रेस है। वीरू क्या बोला? ये नहीं बोला खाना मत, ये बोला पूछना ये स्ट्रेस कैसा है, ये बोला कि ब्रीथ करके बताना है कि इतना बड़ा नहीं है। थर्ड स्टेप, खाना है पर सही खाएंगे, किचन में जाएंगे राइट खाना खाएंगे विदाउट शुगर वाला, वॉट एवर इट इज, टू बिगिन विथ। 10 दिन पहले इतनी साधना करेंगे, फिर एलिजिबल हो जाएंगे नेक्स्ट सवाल पूछने के लिए, ठीक है मैम। है ना? हम लोगों को लगता है कि हमें पूरी थ्योरी एक बार में दे दो और हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे, हम अपने आप को थोड़ा चतुर समझते हैं, ऐसा नहीं है। लाइफ गिव्स यू इंफॉर्मेशन इन बिट्स एंड पीसेस, इतना करो फिर नेक्स्ट, इतना करो फिर नेक्स्ट। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डू ऑन आवर प्रोग्राम। करो, इम्प्लीमेंट करो, कॉपी मत भरो, इम्प्लीमेंट करो, वापस आओ फिर बताएंगे, फिर वापस आओ फिर बताएंगे, फिर वापस आओ फिर इम्प्लीमेंट कराएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है। हम कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो दूंगी, पर मैं अभी 2-3 मिनट इस बात के लिए लेना चाहती हूँ। हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम 6 अप्रैल को शुरू कर रहे हैं। कीप योर एरोगेंस एंड ईगो असाइड, कि हम खुद कर सकते हैं। मैंने नहीं देखे, बहुत ही विरले होते हैं, कोई 1000 में से एक इंसान होता है जो खुद कर पाता है। There's a power of community, there is power of coaches, there is power of class, like your class. It really helps you nurture yourself. So keep this arrogance and ego aside, and pardon me for calling it an arrogance and ego, because I've seen it with so many people. Just keep it aside and roll. If your finances allow you, of course they should be favorable. Invest this 25,000 rupees in your health and fitness. You will never ever regret it. I promise you, me and my team will help you implement nutrition and will help you figure out answer to most of these questions. Not all questions, but most of these questions that most of us are dealing with. But that will require आपको रेडी होना पड़ेगा थोड़ी मेरी डांट खाने के लिए, और आपको रेडी होना पड़ेगा मेरा थोड़ा प्यार लेने के लिए भी, और डांट के पीछे का प्यार देखने के लिए, और थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए मुझे। अगर आप ये ला सकते हो, then you are eligible candidate for our program. Okay. Next program we are starting on 6th of April. The registrations are still open. If you want to register, you should text me or Swati and we will send you the link to register into the program. This program is a 70 days long program. 70 दिन तक का प्रोग्राम है। पहले दिन जो 6 अप्रैल, उस दिन 5 घंटे चाहिए मुझे आपके, 3 से 5 घंटे चाहिए आपके uninterrupted focus के साथ. Of course there will be many breaks in this 5-hour session, and then every single day मुझे आपका आधा घंटा चाहिए आपकी मील प्लानिंग करने के लिए, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए, और आपको छोटा छोटा ग्रोथ कुछ सिखाने के लिए. If you are willing to invest these days and willing to invest 25,000 rupees, you should come to the program. Make sense? Am I able to deliver it? और अगर आप प्रोग्राम पे नहीं आ रहे हो तो मैंने आपको कॉर्टिसोल समझाया है, मैंने समझाया कि हम स्ट्रेस ईट क्यों करते हैं, और you have to break the cycle of eating sugar while you are going through stress. Okay, किसी का प्रोग्राम रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. You can raise your hand and ask a question. Go ahead with your question, and
I think Poonam has a question. मैं एक्चुअली कुछ और क्वेश्चन पूछना